सनातन धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनको मनचाहा श्रेष्ठ वर मिलता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और प्रभु की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने को दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भी बहुत अधिक उपमित किया गया है। जैसे सावन महीना आ गया, बरसे जल चहूं और पेड़ों पर फल लद गए, नाचे वन में मोर भोले, नाचे वन में मोर। धरती हर्षित हो रही, गिरी घटा घन घोर, पुरवाई भी कर रही, मधुर मनोहर शोर भोले, मधुर मनोहर शोर। तो हमने आपके साथ श्रावण मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से श्रावण मास महात्म्य कथा के 3रे अध्याय का श्रवण करें। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा,
तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि यह व्रत आरंभ होने पर व्रत समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यों बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला मनुष्य दूर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा रखने वाला चक्षमा पुष्पों से भगवान श्री हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा रखने वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करें। दुह स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगबली, पदम, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्याह वाचन कर आचार्य का वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना कर उसमें अच्छ पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र, पुराण आदि द्वारा रात्रि में जागरण करें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल, घृत, पायस आदि से मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा, घृत युक्त चूरू से हवन करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा देवें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु भगवान का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बाती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान में देवें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण से हवन करावे। हे मुने, ये जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद
और वेदांग का पारंगत हो जाता है। मौन व्रत महात्म्य से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत सर्वोत्तम है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गौरी मैया की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करें। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं तुमसे कहूँगा, उसे आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाहक कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्याहवाचन आदि कराकर हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात्रि में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात्रि में पुराण का श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। हवन के दौरान मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। उसके बाद का मंत्र है, वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दें। उसके बाद षड अक्षर मंत्र का जाप करें। वह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति हवन कर शेष कार्य की समाप्ति करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। स्त्री हो या पुरुष, इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोक शंकर वृष ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती है। सावन मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। ये संकल्प एक रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह सब मुझसे कहें। भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने।
यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव का नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जयिनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट कर दिए थे। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न कर दिया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूट लिया। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाचू कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रिकुटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां पर उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप तप में लीन, कुछ शिव अर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विशेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। हे प्रभो, आप उन संपूर्ण पाप कर्मों के नाश का उपाय बताइए। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या से कहा कि हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं सब वह तुमसे कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार से कहा, यूं सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित ही मिल जाती है। हे सुव्रत, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोपध्यांत विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर जी की प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात्रि में जागरण करें। प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से हवन करें।
पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा का 4th अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, ओ बोले 10 भुज ते सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी, हो बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, हो बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, हो बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्राणाक्षर के मध्य, आप तीनों ही एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री संगे, हो बोले सावित्री संगे। पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी, शिव
शीश जटा गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी, ब्रह्मचारी हो बोले नंदी असवारी। नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे ज्योत जगावत, नित्य उठे मंगल गावत, नित्य उठे दर्शन पावत, बोले जीरो ध्यान लगावत, धन्य धन्य इदकारी, शिव शोभा हद भारी। बोला गावे नर नारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती, जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो, जारा मन शुद्ध होई जावे हो। जारा दुख दारिद्र जावे हो, जारे सुख संपत्ति आवे हो। जारा मन शुद्ध होई जावे, कहते शिवानंद स्वामी, बनते बोलानंद स्वामी। मनवांचित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी, हर शिव ओंकारा हो स्वामी। पार्वती रा प्यारा हो स्वामी, शीश जटा वाला हो स्वामी। जटा में गंगाधारा हो स्वामी, भूरी रे जटा वाला हो स्वामी। भाल चंद्र वाला हो, बोले तीन नेत्र वाला हो, बोले लाल नेत्र वाला हो। शिव नील कंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा हो शिव, पार्वती रा प्यारा हो शिव। शीश जटा वाला हो शिव, जटा में गंगाधारा हो शिव। भूरी रे जटा वाला हो शिव, बाल चंद्र वाला हो शिव। तीन नेत्र वाला हो शिव, लाल नेत्र वाला हो शिव। नील कंठ वाला हो शिव, गले रुंड माला हो शिव। काले भुजंगे वाला हो शिव, करे विजयारा प्याला हो शिव। अंग भभूति वाला हो शिव, ओढ़ण मृगे छाला हो शिव। भस्मी रमावण वाला हो शिव, पार्वती रा प्यारा हो शिव। दोय पुत्र वाला हो शिव, तीन नेत्र वाला हो शिव। नंदिरी सवारी वाला हो शिव, बेल चढ़न वाला हो शिव। भगतन प्रतिपाला हो शिव, संतन रखे वाला हो शिव। प्रसन्न हो ये प्यारा हो शिव, दर्शन देव भोला हो शिव। काटो जग फांसा हो शिव, मेटो यम त्रासा हो शिव। बरसो जलधारा हो शिव, जाने जग सारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। ईश्वर ओमकारा, ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय।